नमस्ते दोस्तों। भाग्यश्री धर्म में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता दर्शन की अपनी सीरीज में आज हम पहुंच गए हैं श्लोक नंबर 18 पर। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 17 में पढ़ा था। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, नाश रहित तो तू उसको मान जिससे ये पूरा जगत व्याप्त है और जिस अविनाशी का कोई भी नाश नहीं कर सकता। अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्लोक नंबर 18 में श्री कृष्ण कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। श्लोक नंबर 18 में अर्जुन से बात करते हुए श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि अर्जुन, ये जो हमारा शरीर है ये तो नाशवान है, लेकिन इसमें रहने वाली जो आत्मा है वो अपरिवर्तनीय है, अविनाशी है, अनंत है। इसलिए इस ज्ञान को जानने के बाद हे भरतवंशी, तू युद्ध कर। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को एक नए दृष्टिकोण से समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, ये जो हमारा शरीर है ये तो नाशवान है, इसने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, नष्ट हो जाना है। तू मान चाहे ना मान, चाह चाहे ना चाह, लेकिन ये जो आत्मा है जो शरीर के अंदर रहती है इसमें कभी बदलाव नहीं होना, इसको कोई नहीं मार सकता और ये अनंत है उस परमात्मा की तरह, क्योंकि ये जो आत्मा है हमारे शरीर में यही परमात्मा का अंश है हमारे शरीर में। तो फिर शोक क्यों करता है? उठ जा हे भरतवंशी, अपने हथियार उठा और अधर्म का नाश करने के लिए अब तू युद्ध कर। यहाँ पे जो नई बात श्री कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं वो यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी में जो अलग अलग जीव हैं उनमें कई सारी आत्माएं हैं, लेकिन उन आत्माओं का मूल है वो एक ही है, वो एक ही जगह से निकली हैं और एक ही जगह में जाके मिल जाएंगी। तो फिर इन अलग अलग शरीरों में रहती आत्माओं को अलग अलग मानना मूर्खता होगी। ये सब उसी भगवान का अंश हैं, ये सब एक ही हैं। भले ही ये अलग अलग शरीरों में हो, लेकिन वो सारी ऊर्जा एक ही है, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारा शरीर है, उसको आप चाहे तो किसी भी तरह से नष्ट कर सकते हैं, चाहे उसे जला दें, चाहे उसे दफना दें, या चाहे उसे यूं ही छोड़ दें। हमारी कुदरत, पर्यावरण उसको नष्ट कर ही देता है, उसको परिवर्तित कर ही देता है, और अंततः वो परिवर्तित हो जाती है धूल में, मिट्टी में, और उसी मिट्टी से न जाने कितने फल, फूल, पौधे, जंगल उग जाते हैं। तो वैसे तो देखा जाए मिट्टी से ही हमारा जन्म होता है और मिट्टी में ही हम मिल जाते हैं। हमारी ऊर्जा अंततः मिट्टी में ही परिवर्तित होकर एक नया रूप ले लेती है। तो फिर जिस मिट्टी से हम बने हैं, न जाने उस मिट्टी में कितने शरीर मिले हुए होंगे। क्या आपने कभी ये बात सोची है? सोच के देखिए, इस बात में व्यावहारिकता की बहुत प्राथमिकता है। अगर इसी बात को आत्मा पर लागू करें तो फिर हमें ये पता लगेगा कि उस आत्मा ने न जाने कितने शरीरों को ओढ़ा है, हजारों सालों में न जाने कितने शरीरों में रही है, और वो सारी आत्माएं उसी ऊर्जा का अंग है, उसी ऊर्जा का अंश है। तो फिर ये सारी आत्माएं अलग अलग कैसे हो सकती हैं? ये आपस में जुड़ी हुई हैं, ये आपस में मिली हुई हैं। तो इस श्लोक को अगर और भीतर से जानने की कोशिश करें तो फिर हमें यह समझ में आता है कि जैसे अर्जुन इस समय कौरवों को मारने से कतरा रहे हैं कि उन्हें इस बात से दुख होगा, उसी तरह हम भी अपनी इंद्रिय इच्छाओं को मारने से डरते हैं। हम घबराते हैं कि इनको मारने से हमें दुख होगा, हमें बुरा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए हमें जान पड़ता है क्योंकि हमें हमारे अंदर के ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। हमें यह समझ नहीं आता कि जो आत्मा है वो भगवान का ही अंश हमारे अंदर है और ये अनंत सुखदाई है। इसको अगर हम जान ले, लेकिन हमें तो ये लगता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे छूना, देखना, सुगंध लेना, इन सब से ही जीवन में प्रसन्नता आती है। हाँ, इन सब से जीवन में प्रसन्नता जरूर आती है, लेकिन ये क्षण भर की होती है। यहाँ हमें यही बताया जा रहा है कि ध्यान उस पर लगाओ जो अनंत है। क्षण भर की अगर खुशी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाओगे तो क्षण भर के दुख से भी
तुम्हारे मन में ऐसी हलचल पैदा हो जाएगी जिसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि जैसे हम पंछी हैं और हम उड़ना चाहते हैं, लेकिन हमने खुद को एक पिंजरे में बंद कर लिया है, जो हमारी भौतिकता का पिंजरा है, हमारी इंद्रिय इच्छाओं का पिंजरा है। और उसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि चाबी भी हमारे पास ही है, लेकिन उसे खोलने की जो मजबूती हमारे अंदर चाहिए, जो ज्ञान हमारे अंदर चाहिए, जो प्रेरणा हमारे अंदर चाहिए, वो तभी आती है जब हम उस ब्रह्म को पहचानने की कोशिश करें। तो फिर या तो आप उस चाबी से इस पिंजरे को खोल दीजिए या फिर इंतज़ार कीजिए, क्योंकि एक समय के बाद आपको मजबूरी से वो पिंजरा खोलना ही पड़ेगा। लेकिन शायद तब तक आपकी ऊंची उड़ान भरने का समय कम रहेगा और साथ ही साथ आपके पंख भी इतने मजबूत नहीं रहेंगे। हमारे जीवन में भी अर्जुन की तरह कई सारे युद्ध हैं, कई सारे संघर्ष हैं, जो हर रोज हमें दुख देने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हैं, तो फिर हम इन दुखों से, इन संघर्षों से बहुत जल्दी पार पा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी इंद्रियों के वश में हैं, अंधे मन को ये इंद्रियां चलाती हैं, तो फिर हम इन दुखों में और घुसते चले जाते हैं, मानो जैसे कोई दलदल हो। तो फिर दोस्तों, बलिदान तो देना पड़ेगा। अपने पंखों के ऊपर जो बोझ है उसे तो कम करना पड़ेगा, चाहे फिर वो बोझ दुख का हो, या फिर यादों का हो, या फिर पछतावे का हो, या फिर गुस्से का हो। वो बोझ तो कम करना ही पड़ेगा। अब आपका ये व्यक्तिगत निर्णय है कि आप कौन सा बोझ लेके उड़ेंगे और कौन सा बोझ नीचे छोड़ देंगे। इसी बात के साथ, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। हमें आशा है कि इस वीडियो से भी आपको आज के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी। आपका दिन थोड़ा सा ही सही बेहतर ज़रूर हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी प्रेरणा मिली, तो फिर हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, अपने पंखों पर से बोझ कम करने की कोशिश करते हुए, हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अपने पंखों पर से बोझ थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। ये आसान है, हो जाएगा। बस श्री कृष्ण को याद करते रहिए और भगवद गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।